नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल ठाकुर। आपको याद होगा जब 7 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुना गया, उसके बाद जब वो भाषण देने आते हैं तो उस भाषण में बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं। उसमें प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगला जो टर्म है, यानी कि अगले जो 5 साल रहेंगे, उसमें सरकार की कोशिश होगी कि मिडिल क्लास और गरीब को ज़्यादा से ज़्यादा राहत दे सके। वो खुद कहते हैं कि मिडिल क्लास भारत की ग्रोथ स्टोरी का सबसे बड़ा चालक है, इसलिए इनकी बचत पर सरकार ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देगी। जबकि इससे पहले आपने देखा होगा चुनाव प्रचार, अपने इंटरव्यूज में तमाम जगह प्रधानमंत्री मोदी ने, उनके जो बाकी पूरी टीम है, बाकी जो नेता हैं बीजेपी के शीर्ष नेता, उन्होंने कहा था कि सरकार ने 100 दिन का एजेंडा तय कर लिया है थर्ड टर्म के लिए, जिसमें गरीब और मिडिल क्लास और पूरे देश को आगे बढ़ाने पर जोर होगा। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है 1 जून को, जैसे ही नतीजे आते हैं 4 जून को, उसके बाद से लगातार मिडिल क्लास, गरीब, किसान सबको झटके लग रहे हैं महंगाई के, या ये कहूं कि महंगाई का करंट लग रहा है, लगातार महंगाई की मार पड़ रही है। वो कैसे, मैं आंकड़ों के साथ हाजिर हुआ हूं, आपको सिलसिलेवार ढंग से समझाऊंगा और बता दूं कि इस पर सियासत भी तेज हो चुकी है, किस तरीके से दोनों तरफ से वार पलटवार ये सारी चीजें चल रही हैं, ये सब कुछ आपको आगे बताने वाला हूं। लेकिन हां, सरकारी आंकड़ों में, या ये कहूं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार महंगाई में गिरावट आई है, लेकिन हकीकत में धरातल पर जो है दूध, दही, आलू, प्याज, टमाटर, दाल, तमाम चीजें महंगी हो चुकी हैं। इसके अलावा जब आप सफर करेंगे, अपनी गाड़ी से हाईवे पर जाएंगे, तो टोल टैक्स महंगा हो गया है। यूपी में सरकारी रोडवेज बसों में कई रूट पर वहां किराया बढ़ा दिया गया है। यानी कुल मिलाकर चौतरफा महंगाई की मार जनता पर पड़ चुकी है। लेकिन दिलचस्प यह है कि इस महंगाई की मार के बीच अब देश के सामने एक और संकट आ सकता है। वो संकट है आटे का, यानी कि सीधा रोटी का, क्योंकि गेहूं का जो भंडार है, जो गेहूं की कमी है, वो देश में बढ़ चुकी है। और इस पर एक बड़ी रिपोर्ट, पूरी विस्तृत रिपोर्ट, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ दैनिक भास्कर ने छापी है। दैनिक भास्कर के एक नई दिल्ली से संवाददाता हैं, उनकी रिपोर्ट के हवाले से मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से गेहूं की कमी हुई है, गेहूं के उत्पादन में कैसे जो भंडार है उसमें कमी आई है, और इसका क्या इम्पैक्ट आम लोगों पर पड़ने वाला है, आप लोगों पर पड़ने वाला है, हम लोगों पर पड़ने वाला है, मिडिल क्लास पर, गरीब पर, किसान पर पड़ने वाला है। ये सब कुछ इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझा देता हूं। इस रिपोर्ट की हेडलाइन है, ये छापी है नई दिल्ली से, संवाददाता हैं गुरुदत्त तिवारी, दैनिक भास्कर के। ये लिखते हैं कि आटा महंगा होगा, गेहूं भंडार 16 साल में सबसे कम, विदेश से मंगाना पड़ेगा। अब जरा सोचिए, 16 साल बाद ऐसी नौबत आई है कि जो गेहूं का जो भंडार है वो कम है, और जो भारत जाना जाता है निर्यात के लिए, यानी कि दूसरे देशों को जो गेहूं है वो भेजने के लिए, अब हालात ऐसे हो गए कि गेहूं उल्टा मंगवाना पड़ेगा। इसकी क्या वजह रही, क्या इसके इंपैक्ट पड़ने वाले हैं, ये सब कुछ मैं आपको समझाने वाला हूं। इसमें हेडलाइंस मैंने आपको बता दी, इसमें आगे लिखा है कि 6 साल बाद ऐसी नौबत है, जरूरी स्टॉक और फ्री अनाज योजना जैसी जरूरतों के लिए तत्काल जो गेहूं है आयात करना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। इसकी पहली लाइन, गुरुदत्त तिवारी लिखते हैं कि गेहूं 1 साल में 8% महंगा हुआ है, जो पिछले 15 दिनों में ही कीमतें 7% बढ़ चुकी हैं, और इतना ही नहीं, अगले 15 दिन में 7% कीमतों में और ज्यादा इजाफा हो सकता है। यानी कि समझिए किस तरीके से अब किल्लत बढ़ने वाली है, मुश्किलें बढ़ने वाली हैं आम पब्लिक के लिए, मिडिल क्लास के लिए, गरीब के लिए और आम जनता के लिए। दरअसल गेहूं के सरकारी भंडारों में हर वक्त 3 महीने का स्टॉक, यानी कि 3 महीने का स्टॉक होता है, 138 लाख टन होना चाहिए गेहूं का, मगर इस बार खरीद सत्र शुरू होने से पहले यह सिर्फ 75 लाख टन था। इससे पहले साल 2007-8 के दौरान ऐसा हुआ था जब 58 लाख टन गेहूं का वो होता है स्टॉक जो होता है वो था, यानी अभी है 16 साल के न्यूनतम स्तर पर है। इससे इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि इसी वजह से दाम बढ़ेंगे, और इसमें जो वजह बताई गई है वो यह है कि प्रति एकड़ पैदावार 5 क्विंटल घट गई। अब सोचिए, स्टॉक लिमिट से व्यापारियों के पास पुराना गेहूं नहीं बचा है, और जो नई पैदावार थी उसके भी इसमें कारण बताए गए हैं, बारिश, तूफान और बेमौसम बारिश, इन सब चीज़ों की वजह से पैदावार में कमी हुई। और एक जो दिलचस्प जो एक टॉप इसमें हेडलाइन में दिया गया है, ज़्यादा दाम होने के बाद भी गेहूं की सरकारी खरीद 29% कम हो गई। यानी कि कहा जाए तो किसानों का जो मोह है, जो किसान जो सरकारी दुकानों को, सरकारी जो वो होते हैं दुकान होती है, उनको बेचा जाता है, उनसे उनका मोह भंग हो गया, और ज़्यादा दाम होने के बावजूद भी उन्होंने जो सरकारी दुकानें होती हैं उन पर अपना जो गेहूँ होता है वहाँ बेचना मुनासिब नहीं समझा। अब आप हालात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से एक संकट आ गया सरकार के सामने भी, और इसका सीधा सीधा इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि अब इससे अगले ही 15 दिन में, अगले हफ्ते भर बाद 3 रुपये किलो तक महंगा आटा हो सकता है गेहूं, अगर क्योंकि गेहूं के दाम बढ़ेंगे, जब बाहर से मंगाया जाएगा तो
ये मजबूरी ही है या ज़रूरी है, जो भी समझिए, वो महंगा मिलेगा तो महंगा लोगों के बीच पहुंचेगा भी। लेकिन बात सिर्फ गेहूं और आटे की नहीं है। जब चुनाव खत्म होते हुए थे तो 11 जून को एक रिपोर्ट आती है। इस रिपोर्ट के हवाले से मैं आपको बता दूं कि TV9 ने ये रिपोर्ट छापी थी, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको बताया ना शुरुआत में, दूध, दही, आलू, टमाटर, प्याज, दाल सब कुछ महंगा हुआ है जैसे ही नतीजे आते हैं, चुनाव खत्म होता है उसके बाद से। 11 जून को TV9 ने रिपोर्ट छापी है, आलू, प्याज, टमाटर ने बढ़ाई महंगाई, बीते एक साल में कीमतों में 81% का इजाफा। अब आप समझिए, एक साल के अंदर आलू, प्याज, टमाटर में जो कीमत होती है इनकी, उसमें 81% का इजाफा हुआ है, यानी कि जो 2 गुने से थोड़ा सा कम। इसमें लिखा है कि बीते 15 दिनों में प्याज की थोक कीमतों में 50% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल चुकी है, सिर्फ 15 दिनों के अंदर। अगर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर वेबसाइट के आंकड़ों को देखें तो बीते एक बरस में आलू, प्याज, टमाटर की कीमत में 81% तक का इजाफा देखने को मिल चुका है। इसके अलावा बीते एक साल में आलू की कीमत में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर की वेबसाइट के अनुसार 30 अप्रैल 2023 के दिन आलू की जो औसत कीमत थी वो 18.88 रुपये प्रति किलो थी, जो कि 10 जून 2024 तक 30.57 तक पहुंच गई प्रति किलो। इसका मतलब है कि आलू के दाम में 11.69 का इजाफा हुआ और एक साल में ये सीधे सीधे दाम देखा जाए तो 62% तक बढ़ चुके हैं आलू के, और प्याज के दाम भी 50% तक बढ़ चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करूं, प्याज कीमतों ने बीते साल में आम लोगों को काफ़ी रुलाया है। इसके आंकड़े कहते हैं कि 30 अप्रैल 2023 के दिन प्याज की औसत कीमत 20.41 प्रति किलो थी, जो कि 10 जून को बढ़कर 33.98 तक पहुंच गई। इसका मतलब है कि बीते एक साल में प्याज के दाम में 66% यानी कि 13.57 का इजाफा हुआ है। प्याज के दाम 66% बढ़े हैं और जैसा मैंने बताया कि आलू के दाम में लगभग 62% का इजाफा हुआ है। इसके अलावा जो यहाँ पर प्याज की थोक कीमतों का भी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से 50% तक कीमत बढ़ी है। और अब बात करूं टमाटर की, तो टमाटर की कीमत में भी पिछले एक साल के अंदर 60% का इजाफा हुआ है, क्योंकि 30 अप्रैल 2023 के दिन टमाटर के जो रिटेल के जो दाम थे वो 20.55 थे और ये बढ़ते बढ़ते 10 जून 2024 यानी कि सीधे एक साल बाद 37.11 तक आ चुके हैं। लेकिन ये महंगाई का जो झटका है वो सिर्फ आलू, प्याज, टमाटर इन तक सीमित नहीं है। 11 जून दैनिक जागरण की एक खबर छपती है, सेम डे जब TV9 ने ये आलू, प्याज, टमाटर को रिपोर्ट जो छापी, उसी दिन इनकी हेडलाइंस है, चिकन से भी महंगी हुई अरहर की दाल, गर्मी में महंगाई की मार से बेहाल हुए लोग, ये है आज का भाव। यानी कि अब सोचिए कि हेडलाइंस है कि चिकन से भी महंगी हुई दाल, अरहर की दाल। इसमें लिखा है कि महंगाई की मार, अरहर की दाल 200 रुपये के पार हो चुकी है। अरहर की दाल रिटेल में 220 रुपये प्रति किलो की दर से बिक रही है। दालों पर महंगाई का आलम यह है कि बाजार में चिकन 200 से 210 रुपये प्रति किलो बिकता है, लेकिन दाल है अरहर की वो 220 रुपये प्रति किलो की दर से बिक रही है। लेकिन सिर्फ अरहर की दाल नहीं, मैं आपको अपनी जानकारी के हिसाब से बता दूं, बाकी जो कई प्रकार की जो दाल हैं उनके भी जो दाम है उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है, वो भी काफ़ी महंगी हुई हैं। पिछले एक माह से लगातार महंगी हो रही हैं दालें। इन्होंने लिखा है दैनिक जागरण ने, सरसों के तेल पर भी 15 रुपये प्रति किलो की तेजी इन्होंने लिखा है 11 जून को, यानी कि ज़्यादा वक्त बीता नहीं है और पिछले एक साल के आंकड़े मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा गर्मी में अरहर समेत सभी दालें महंगाई का उबाल मार रही हैं। पिछले 20 दिन से दाल के भाव लगातार चढ़ रहे हैं। मई महीने में रिटेल में 180 रुपये किलो जो दाल बिक रही थी वो जून की शुरुआत में 220 रुपये किलो तक पहुँच गई। चना दाल पर 10 रुपये से भी अधिक तेजी आई है। इसके अलावा उड़द और चना दाल, जैसा मैंने आपको बताया, बाकी दालों के भी जो रेट है उनमें भी इजाफा हुआ है। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया था कि चुनाव जैसे ही खत्म हुआ था 1 जून को, 4 जून को जैसे ही नतीजे आए हुए थे, उसके बाद से ही महंगाई की जो डोज होती है, महंगाई के जो झटके होते हैं, महंगाई की जो मार होती है वो जनता पर पड़ना शुरू हो गई थी तेजी के साथ। सिर्फ चुनाव भर में थोड़ी राहत थी, चुनाव से पहले भी थोड़ी राहत मिली थी, कई जो गैस हों या बाकी चीज़ें हों, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है वैसे वैसे कीमतों में इजाफा होने लगा, महंगाई की मार जनता पर पड़ने लगी। अब 4 जून की ये खबर आपको बता देता हूँ, एबीपी न्यूज़ की वेबसाइट पर छपी है कि जैसे ही नतीजे आते हैं उसके बाद कैसे कैसे जनता को महंगाई का झटका लगता है। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही इन चीज़ों के दाम बढ़े, महंगाई की तलवार 4 जून को एबीपी न्यूज़ ने छापा। चुनाव खत्म होते ही पहले देश के नेशनल हाईवे पर टोल की दरें बढ़ने की खबर आई और NHAI के अधिकारियों ने बताया कि 3 से 5% जो कीमत होती है टोल टैक्स में, उसमें इजाफा हुआ है। इसके अलावा देश में 2 सबसे बड़ी दूध उत्पादक कंपनियों ने दूध के दाम बढ़ा दिए। आपको याद होगा, अमूल और मदर डेयरी दोनों ने अपने दूध
के जो 2 रुपये के लीटर के हिसाब से करीब दाम बढ़ा दिए थे, और जिसको लेकर आपने खबरें देखी भी होंगी। इसके अलावा दूध के बाद दही के भी दाम बढ़ाने की खबरें सामने आई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बसों के किराए में भी इजाफा हुआ। 3 जून से उत्तर प्रदेश की रोडवेज बसों में किराया बढ़ गया, कहीं 467 से लेकर 470 रुपये, यानी कि एक अनुमान के मुताबिक 3-4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये तक किराया यहाँ पर किराए में बढ़त देखने को मिली। अब जैसे जैसे महंगाई पर खबरें सामने आ रही हैं, महंगाई दर, महंगाई में इजाफा, किस चीज़ पर कितना, किस प्रोडक्ट पर कितनी जो तेज़ी है, कितना जो महंगाई है वो बढ़ी है, कितने दाम बढ़े हैं, वो खबरें सामने। उसके बाद सियासत भी तेज हो गई। सबसे पहले मैं बताऊं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया और उन्होंने सरकार पर कटाक्ष करते हुए ट्विटर पर लिखा कि ये मोदी नहीं, महंगाई 3.0, यानी कि उनका सीधा कहने का मतलब था कि ये मोदी 3.0 नहीं, ये महंगाई 3.0 है, क्योंकि मोदी के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही सीधे महंगाई के झटके लगने लगे। इसके अलावा कांग्रेस की यूपी इकाई ने भी सरकार पर हमला बोला और लिखा है कि देश को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का दावा करने वाले नरेंद्र मोदी देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। कृषि प्रधान देश में अगर गेहूं विदेशों से मंगवाना पड़ेगा तो इस सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। ये उस खबर को लेकर है जो मैंने आपको दैनिक भास्कर की खबर बताई थी, किस तरीके से भंडार में कमी आई है, विदेशों से मंगाना पड़ेगा गेहूं, और आटा भी इसके बाद महंगा हो जाएगा। जो मैंने आपको खबर बताई थी उसको टैग करते हुए यूपी कांग्रेस ने सरकार पर तंज कसा। और इन्होंने ये भी लिखा है कि पहले कांग्रेस के शासन में हरित क्रांति लाकर देश को सबसे बड़े खाद्यान्न का भंडार बनाया, जिससे देश खुद अनाज विदेशों को निर्यात करने लगा। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में ये हाल हो गया है कि अब विदेशों से अनाज आयात करना पड़ेगा और इससे महंगाई बढ़ेगी, जिसका सीधा असर गरीब जनता पर पड़ेगा। यानी कि सीधे सीधे सवाल खड़े कर दिए मोदी सरकार पर कि ये जो गेहूं के जो भंडार में, गेहूं के जो उत्पादन में जो कमी आई है, जो बाहर से मंगवाना पड़ेगा उसको लेकर। और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, यानी कि छत्तीसगढ़ के जो इससे पहले मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, उन्होंने भी सरकार पर इस मुद्दे पर कटाक्ष करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, वो भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने तंज भरे लहजे में लिखा कि 1/3 प्रधानमंत्री जी के तीसरे कार्यकाल के रुझान आने शुरू हो चुके हैं। 1/3 सीधे सीधे उन्होंने तंज कसा सरकार पर। इसके अलावा राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, कई बार आपने हमारे इंटरव्यू में देखा होगा, कई बार उनसे बातचीत की है। उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लगातार तंज कसने शुरू कर दिए। उन्होंने लिखा कि थाली में निवाले पर संकट, यही तो मोदी की गारंटी है। यानी कि जो मोदी की गारंटी, जो बीजेपी की तरफ से, खुद प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से लगातार वादे किए गए थे, गारंटियां दी गई थी, उस पर इन्होंने कटाक्ष कर दिया महंगाई बढ़ने की वजह से। और उन्होंने लिखा कि देश में गेहूं का भंडार 16 साल में सबसे कम है, महंगा गेहूं विदेश से आयात करना पड़ रहा है, आटा महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी और भुगतना जनता को पड़ेगा। ये बातें कहीं गोविंद सिंह डोटासरा ने। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने भी इस मुद्दे पर खुलकर सरकार का विरोध किया, सरकार पर सवाल उठा दिए। भाजपा सरकार की गलत नीतियों, भ्रष्टाचार और लूट के कारण विदेश से गेहूं मांगना पड़ रहा है, ऐसा लिखा है समाजवादी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर, ट्विटर पर। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में पिछले 10 साल में इतनी लूट हुई कि गेहूं का भंडार घट गया। अब विदेश से गेहूं आयात किया जाएगा, जिसके कारण बाजार में आटा महंगा होगा। इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। शर्म करो हुक्मरानों। ये बातें कहीं समाजवादी पार्टी के जो सोशल मीडिया अकाउंट है उस पर लिखी गई। और इसके अलावा उनके दूसरे जो मीडिया सेल का अकाउंट है उससे लिखा गया है उस पर कि आलू, प्याज, दाल, तेल, मसाले, चीनी, सब्जियां, चावल, रसोई गैस इत्यादि के बाद अब आटा महंगा होने जा रहा है। भाजपा सरकार में महंगाई नित्य नए रिकॉर्ड बना रही है। महंगाई के कारण आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। भाजपा ने महंगाई कम करने का वायदा जनता से किया था, मगर महंगाई अपने चरम पर है। ये सारी बातें सियासत में इन दिनों सियासी गलियारों में हो रही हैं। सीधे सीधे निशाने पर सरकार है और विरोधी इस मुद्दे को बढ़ चढ़कर उठा रहे हैं। जाते जाते आपको कुछ बातें और बता दूं कि मई में और जून की स्टार्टिंग में, मई में, अप्रैल में ये खबर छपी थी कि बहुत जल्द अगले 1 महीने या चुनाव के बाद जो मोबाइल पर जो हम बात करते हैं, जो डेटा चलाते हैं, वो भी महंगा होने जा रहा है। क्योंकि जो मोबाइल में जो सिम हम यूज़ करते हैं वो कंपनी जो होती हैं टेलीकॉम कंपनियां, अब उनकी कीमतें बढ़ाने जा रही हैं। कितना इजाफा हो सकता है ज़रा ये भी 14 मई को TV9 ने खबर छापी है कि चुनाव के बाद लगेगा झटका, 50 से लेकर 250 रुपये तक महंगा होगा मोबाइल रिचार्ज। अब आप समझिए, चुनाव से पहले ही, चुनाव के दरमियान ये सारी चीज़ें चल रही थी, जिसको लेकर अंदाज़ा लगाया गया, अनुमान लगाया गया। हालांकि बहुत जल्द हो सकता है ऐलान हो जाए, या थोड़ा रुक कर हो जाए, थोड़ी देरी से हो। टेलीकॉम कंपनी अपने रेवेन्यू में इजाफा करने के लिए चुनाव के बाद अपने टैरिफ प्लान में इजाफा कर सकती हैं। ये लिखा है TV9 ने। ये इजाफा 25% तक देखने को मिल सकता है। खास बात तो यह है कि साल 2019 से लेकर 2023 तक कंपनियों ने अपने टैरिफ प्लान में 3 गुना इजाफा कर लिया है। 2019 से लेकर
2023 तक अब 2024 में फिर से 25% इजाफा करने की तैयारी है टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से। यानी हम कोई भी सिम यूज़ करते हो, हम कोई ना कोई जो मोबाइल यूज़ करता है, चाहे वो एंड्रॉयड हो या दूसरा सिंपल मोबाइल क्यों ना हो, उसमें हम सिम यूज़ करते ही हैं, बातें करते हैं, डेटा चलाते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो अब कहीं ना कहीं वो भी महंगा होने वाला है। और जाते जाते अपने इस वीडियो के आखिरी चंक में मैं आपको ये बता दूं कि डॉलर और रुपया, कई बार आपने सुना होगा प्रधानमंत्री मोदी के जो बयान है, वीडियो हैं, वो वायरल होते हैं उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले, उसको लेकर सवाल उठाए जाते थे मनमोहन सिंह सरकार पर। लेकिन लगातार डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर हो रहा है और ये खबर आज छपी है द वायर में। यानी कि 12 जून को जो रिकॉर्ड है वो 83 रुपये के आसपास है। आप चेक कर सकते हैं जाकर वेबसाइट पर कि डॉलर के मुकाबले रुपया कितना घटा है। लेकिन पिछले कुछ दिन से तेज़ी से जो रुपया है उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। अब ये सारी खबरें हमने आपको बताई, फिर मुलाकात होगी फिर किसी वीडियो में। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है और क्या है, आप क्या सोच रहे हैं, महंगाई की मार पर आपके मन में क्या चल रहा है, वो सब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। नमस्कार।